चिड़िया सास की 2 बहुएं थीं। बड़ी वाली बहू का नाम था रानो चिड़िया, जो बहुत दयालु थी। उसकी शादी जब हुई थी तो शादी के 2 महीने बाद उसका पति मर गया था। उसी वजह से सास चिड़िया रानो चिड़िया को मनहूस कहती थी और उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। लेकिन छोटी बहू बहुत अमीर परिवार की थी और बहुत नखरे वाली थी। फिर भी सास चिड़िया अपनी छोटी बहू का बहुत ज्यादा प्यार करती थी। रानो, जल्दी इधर आ। कहाँ मर गई हो? जी माँ जी, कुछ कहना है आपने? तुम्हें अच्छी तरह पता है ये मेरे खाने का टाइम है, लेकिन अभी तक तुमने कुछ भी चूल्हे पर नहीं चढ़ाया। सासू माँ, घर में कोई भी सब्जी नहीं थी। मैं सुबह सुबह बाजार गई हूँ और सब्जियाँ लेकर आई हूँ। अच्छा, अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? जल्दी जा और मेरे लिए कुछ बना कर ला। सासू माँ, मैं अभी आपका खाना बना कर लाती हूँ। थोड़ी देर बाद छोटी बहू उठ कर आती है। आ गई मेरी प्यारी बेटी उठकर। जी सासू माँ, बहुत भूख लग रही है। सासू माँ रसोई में रानो को आवाज लगाती है। रानो, जल्दी कर, हम दोनों को बहुत भूख लग रही है। अपने पंख तेज चला। रानो चिड़िया ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया था, फिर भी वो खाना बनाकर पहले अपनी सासू माँ और छोटी बहू को परोसती है। और जब रानो चिड़िया खाना खाने लगती है तो उसकी सास उसे जली कटी सुनाने लगती है। मुफ्त की रोटियां तोड़ती हो हमारे घर। तुम्हें तो हमारा एहसानमंद होना चाहिए कि अपने बेटे की मौत के बाद फिर भी तुम्हें घर रखा हुआ है। कोई और होता तो अभी तक तुम वीरान जंगल में बैठी होती। थोड़ी देर बाद छोटी बहू अपनी साड़ी लेकर आती है और रानो से कहती है, जल्दी से मेरी साड़ी इस्त्री कर दो, मुझे पार्टी में जाना है। जब मैं सब्जी काट रही थी तो मेरे पंख पर चाकू लग गया। आप अपनी साड़ी खुद इस्त्री कर लो। छोटी बहू जल्दी से अपनी सास के पास जाती है और अपनी सास को बताती है। सास गुस्से में रानो चिड़िया के पास आती है और उसे ताने देने लगती है। कितनी हड हराम हो तुम, बस मुफ्त की रोटियां तोड़नी आती हैं तुम्हें। अगर इस घर में रहना है तो इस घर के सारे काम करने होंगे तुझे। जल्दी जा और ये साड़ी इस्त्री करके ला। रानो चिड़िया का पंख घायल था, लेकिन फिर भी वो साड़ी इस्त्री करने लगती है। इस्त्री तेज हो जाने के कारण साड़ी जल जाती है। ये क्या कर दिया तुमने? मेरी इतनी सुंदर साड़ी जला दी। सासू माँ, अभी इसको घर से निकालें। मैं अपने मम्मा पापा को कॉल करती हूँ, हम कोई और नौकरानी रख लेंगे। लेकिन अब मैं इस रानो को इस घर में और बर्दाश्त नहीं कर सकती। दोनों सास और छोटी बहू रानो चिड़िया को धक्के देकर घर से निकाल देती। रानो चिड़िया रोती हुई तोते के घर जाती है। क्या हुआ रानो बहन, आप इतना रो क्यों रही हो? फिर रानो हरियाली तोती को सारी बात बताती है। तुम्हारी सास को पता नहीं अपनी छोटी बहू में क्या दिखता है, हर समय बस उसी के गीत गाती है। क्योंकि वो अमीर परिवार से है, उसके घर वालों ने उसके पति को अच्छी जॉब पर लगा दिया। लेकिन मैं तो मनहूस हूँ, मैंने तो अपने ही पति की जान ले ली। रानो बहन, ये हमारे हाथ में नहीं होता। जितनी दयालु आप हो, जितनी मेहनती हो, जंगल का हर पक्षी आपकी तरह बनना चाहता है। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। दूसरी तरफ छोटी बहू के घर वाले एक नौकरानी उसके घर भेज देते हैं जो सारे काम करती है। सासू माँ तो अब बहुत खुश थी। एक दिन जब नौकरानी घर आती है तो सासू माँ कहती है, जाओ, जल्दी जाओ और बर्तन धो कर आओ। तभी नौकरानी को छोटी बहू आवाज देती है, जल्दी से यहाँ आओ और मेरे लिए कुछ अच्छा सा बना दो। बेटा, पहले वो बर्तन धो दे। सासू माँ, क्या आप भी बर्तनों के पीछे ही पड़ गई हैं? इतना सा काम तो आप खुद भी कर सकती हैं, पर नहीं, हर दिन बस बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ती हैं। बेटा, अब इस उम्र में मुझसे भला कैसे काम हो सकता है? फिर अपना मुंह भी बंद ही रखा करें। इस तरह रोज किसी न किसी बात पर छोटी बहू अपनी सास को कोई ना कोई बात सुना देती और सास भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसका बेटा तो सुनता ही सिर्फ अपनी पत्नी की था। एक दिन छोटी बहू अपने पति से कहती है, मैं अब तंग आ गई हूँ यहाँ के माहौल से। हर वक्त तुम्हारी माँ मुझे कुछ ना कुछ सुनाती रहती है। मैंने अपने पापा से बात की है, उन्होंने कहा है कि तुम दोनों शहर आ जाओ। मैं कल सारी पैकिंग कर लूंगी और परसों हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। क्या माँ इस बारे में जानती है? मुझे तो उनके मुँह लगने का कोई शौक नहीं है, तुम खुद ही बता देना।
फिर रात को बेटा अपनी माँ को बताता है, बेटा तुम दोनों चले जाओगे तो पीछे मुझे कौन संभालेगा। माँ, अभी आप इतनी बूढ़ी भी नहीं हुई कि कोई काम ना कर सके। खाना पकाना और सफाई करना तो कर सकती हैं, और कौन सा काम है। पैसे मैं आपको भेजता रहूँगा। सासू माँ अपने बेटे को बहुत समझाती है, लेकिन उसका बेटा उसकी एक नहीं सुनता और वो दोनों पति पत्नी शहर चले जाते हैं। कुछ दिन तो सासू माँ सारा काम खुद करती हैं, लेकिन कमजोरी हो जाने के कारण उनको जल्द ही बुखार हो जाता है। फिर वो हरियाली के घर जाती है। वहाँ अपनी बहू रानो चिड़िया को देखकर वो बहुत शर्मिंदा होती है। क्या हुआ माँ जी, आप मुझे बीमार लग रही हैं। बेटी, मेरी तबीयत ठीक नहीं और बहुत भूख लग रही है। हरियाली के जाने से पहले रानो चिड़िया रसोई में जाकर खाना प्लेट में डालती है और सासू माँ को देती है। आप ये खा लें, आपने मुझे बता दिया होता, मैं आपके पास आकर आपके काम कर देती। रानो की सास रोने लग जाती है। बेटी, मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हें मनहूस कहा और छोटी बहू का ज्यादा प्यार किया, लेकिन उसने तो मेरा जरा भी ख्याल ना रखा। मेरे बेटे को लेकर शहर चली गई और तुम जिसके साथ मैंने बुरा व्यवहार किया, तुम अभी भी मेरी चिंता करती हो। माँ जी, पुरानी बातों को भुला दें, आप ये खाना खा लें, फिर मैं आपको दवा ला कर देती हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटी, मुझे तुम्हें घर से नहीं निकालना चाहिए था। बेटी, अपने घर वापस आ जाओ, मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। माँ जी, आप चिंता क्यों करती हैं, जब तक मैं हूँ आप अकेली नहीं हो सकती। फिर रानो चिड़िया अपनी सासू माँ के साथ खुशी खुशी घर वापस चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया ने अपने पति के मरने के बाद अपना केक बनाने का काम शुरू किया था। वो अपने घर में बैठी बहुत अच्छे अच्छे केक ऑर्डर पर बनाती थी। पूरे जंगल में रानो चिड़िया के बने हुए केक बहुत मशहूर थे। बुलबुल रानो चिड़िया के घर आती है। रानो बहन, कल मेरे बेटे का जन्मदिन है, तुम चॉकलेट केक बना दो, मैं कल आकर ले जाऊंगी। आप पैसे दे जाओ और अपने घर का पता भी बता दें, मैं खुद आकर दे जाऊंगी। फिर बुलबुल पैसे देकर चली जाती है। रात को रानो चिड़िया का बेटा कुकू अपनी मम्मा के साथ लेटा हुआ था। कुकू बेटा, तुम्हारे पिता के जाने के बाद मैं बहुत अकेली हो गई थी। मेरे पास भोजन लेने के लिए भी पैसे नहीं थे। वो तो अच्छा हुआ मेरी माँ ने मुझे केक बनाने का हुनर सिखा दिया था, जो आज मेरे इतने काम आता है। मेरी मम्मा बहुत मेहनत करती है, मैं भी बड़ा होकर आपकी तरह ही मेहनत करूँगा। अगले दिन रानो चिड़िया बुलबुल के ऑर्डर का केक तैयार कर लेती है। फिर वह बुलबुल के बताए हुए पते पर केक ले जाती है। शुक्रिया रानो बहन, तुम खुद केक ले आई। मुझे तो सुबह से इतने काम थे, पूरे घर की सजावट करनी थी। तुम भी आओ, मेरे बेटे के जन्मदिन में शामिल हो जाना, मुझे अच्छा लगेगा। बुलबुल बहन, मैं जरूर आती, मगर मेरा बेटा कुकू घर पर अकेला है और वो बहुत भूखा है। मैंने अभी जाकर भोजन बनाना है। अच्छा रुको, मैंने चावल और खीर बनाई है, वो ले जाओ। फिर बुलबुल चावल और खीर रानो चिड़िया को देती है और रानो चिड़िया चावल और खीर लेकर अपने घर आ जाती है और दोनों माँ बेटा वही खा लेते हैं। 2 दिन बाद गौरी के बेटे जग्गू कव्वे का जन्मदिन था। मम्मा, मेरा जन्मदिन आने वाला है, इस बार प्लीज मुझे केक ला दे। पिछली बार भी आप कुछ नहीं लाए थे। अच्छा जग्गू बेटा, हम इस बार तुम्हारा जन्मदिन जरूर मनाएंगे। कालू, तुम आज ही जाकर रानो चिड़िया को केक का ऑर्डर दे आओ। गौरी, तुम तो जानती हो मेरे पास इतने पैसे नहीं है, और केक से भी तो मुंह ही मीठा करना है, वही हम चीनी खाकर कर लेंगे। मम्मा, ये पापा क्या कह रहे हैं? लगता है आप दोनों मुझसे जरा भी प्यार नहीं करते। कालू, हद होती है, तुम्हारे बेटे की छोटी सी ख्वाहिश है और तुम वो भी पूरी नहीं कर सकते। सच ही कहा था मेरी माँ ने कि ये कालू पक्षी तुम्हें बहुत रुलाएगा, लेकिन मेरी ही आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, जो मैंने तुमसे शादी कर ली। अच्छा बस बस, मेरे सामने ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, जाता हूँ रानो के पास। रानो चिड़िया के घर चील आई हुई थी। रानो, मेरे बेटे का 2 दिन बाद जन्मदिन है, मुझे स्ट्रॉबेरी केक बनवाना है, और याद से समय पर बना देना, वरना तुम्हें पता है अगर मुझे गुस्सा आ जाए तो मैं किसी को नहीं छोड़ती। मेरे घर का पता है
345। इसी पते पर केक लेकर आ जाना। चील दी, आप फिक्र मत करें, मैं समय पर आ जाऊंगी। फिर चील रानू चिड़िया को पैसे देकर चली जाती है। खिड़की पर बैठा कालू कौवा ये सब सुन लेता है। बल्ले बल्ले, काम तो हो गया। चील का घर तो मेरे घर के साथ ही है। मैं अपने घर की नंबर प्लेट चील के घर की नंबर प्लेट से बदल देता हूँ और फिर रानो केक मेरे घर दे जाएगी। फिर कालू कौवा अपने घर चला जाता है। इतने खुश क्यों लग रहे हो? क्या रानो ने मुफ्त में केक बनाने का कह दिया है? वो पैसे कम कर ही ना दे कहीं। मैंने तो अपने बेटे के लिए बड़ा स्ट्रॉबेरी केक बनाने का ऑर्डर दिया है। कल तक तो तुम एक छोटा केक लाने पर राजी नहीं थे और आज इतना बड़ा केक कहकर आ गए हो। तुम तो हर वक्त किसी न किसी चीज में कीड़े ही निकालती रहती हो। मुझे भी अपने बेटे से उतना ही प्यार है जितना तुम्हें। कल हम धूमधाम से अपने बेटे का जन्मदिन मनाएंगे। 2 दिन गुजर जाते हैं। रानो चिड़िया अपने घर में बड़ा स्ट्रॉबेरी केक बना लेती है और उसको पैक कर लेती है और चील के घर देने चली जाती है। कालू कौवा भी चील के घर की नंबर प्लेट अपने घर की नंबर प्लेट से बदल देता है। रानो चिड़िया वहाँ आती है। चील दी ने मुझे घर का नंबर क्या बताया था? 345। हाँ, यही था। रानो चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। कौवा जल्दी से घर से बाहर निकलता है। कौवे तुम? लेकिन ये तो चील का घर है। हाँ हाँ, चील का ही घर है। उसने मुझे अपने बेटे के जन्मदिन पर बुलाया है। लाओ जल्दी केक दो। फिर कालू कौवा रानो चिड़िया से केक लेकर अपने घर ले जाता है। अरे वाह मेरे प्यारे पापा, मेरे लिए इतना सुंदर और मजे का केक लेकर आए। जग्गू बेटा, अब तो खुश हो ना तुम। अब हम मिलकर इस केक को काटते हैं। फिर जग्गू केक को काटता है और बाद में वो सब केक खा लेते हैं। उधर चील अपने घर में बैठी केक का इंतजार कर रही थी। कहाँ रह गई ये रानो? इतनी देर लगा दी है। लगता है मुझे खुद ही उसके पास जाना पड़ेगा। फिर चील रानो चिड़िया के घर चली जाती है। रानो, कहाँ है मेरा केक? मेरा बेटा कब से केक काटने के लिए बैठा है। लेकिन चील दी, मैं तो कब की केक आपके घर दे आई हूँ। झूठ क्यों बोल रही हो? जल्दी मेरा केक निकालो। चील दी, मैं सच बोल रही हूँ। आपने जो बता दिया था 345, मैं वहीं पर केक देकर आई थी और आगे से कालू ने मुझसे केक ले लिया था। कालू ने तुमसे केक क्यों लिया? वो कह रहा था कि चील ने मुझे जन्मदिन पर बुलाया है। फिर चील और रानो चिड़िया दोनों कालू के घर जाती हैं। चील देखती है कि कालू कौवे ने अपने घर की नंबर प्लेट चील के घर की नंबर प्लेट से बदल दी थी। रानो चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है और कालू कौवा बाहर आता है। मेरा केक निकालो, जल्दी करो कालू, वरना तुम्हारी खैर नहीं। लेकिन चील दी, वो केक तो हमारे पेट के अंदर है। चील को बहुत गुस्सा आता है और वो कालू को मारने लग जाती है। काले कलोटे, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरा केक खा गया? छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। फिर चील कालू को मारने के बाद अपने घर चली जाती है। कालू की पत्नी गोरी कवि बाहर आती है। मुझे तो पहले ही पता था, ये काम भी तुमने 2 नंबरी से ही किया होगा। अब जल्दी अंदर आओ, इससे पहले कि जग्गू को तुम्हारे 2 नंबर कामों का पता लग जाए। कालू कौवा रोता रोता घर के अंदर चला जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।